नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है मुगल साम्राज्य की जो है दोस्तों आज की हमारी छठी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों आज की क्लास में जो है हम शाहजहाँ के बारे में जो है पढ़ेंगे। यानी शाहजहाँ जो है 1627 से लेकर 1658 तक जो है गद्दी पर रहा था, याद रखेंगे। तो आज की क्लास जो है शाहजहाँ के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। शाहजहाँ का बचपन का नाम क्या था दोस्तों? शाहजहाँ का जो है बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम जो है इसका खुर्रम था, याद रखें दोस्तों। शाहजहाँ का बचपन का नाम खुर्रम था और जहांगीर ने जो है इसे शाहजहाँ जो है कहा था। तो इसी प्रकार जो है यह शाहजहाँ के नाम से जो है गद्दी पर बैठा था। माता कौन थी दोस्तों? माता थी इसकी जगत गोसाई, जिनको जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उदयपुर की थी, याद रखेंगे, जो कि उदयपुर की थी। पत्नी कौन थी दोस्तों? इसकी अर्जुबंद बानो बेगम जो है इसकी पत्नी थी, जिसको मुमताज महल के नाम से भी जो है जाना जाता है, याद रखेंगे। यानी शाहजहाँ की पत्नी कौन थी? मुमताज महल यानी अर्जुबंद बानो बेगम थी। और यही अर्जुमंद बानो बेगम जो है अर्जुमंद बानो बेगम के जो है दोस्तों कुल 14 बच्चे हुए थे। यानी कुल कितने? 14 बच्चे हुए थे, जिनमें से 7 बच्चे तो है दोस्तों पैदा होते ही जो है ख़त्म हो गए थे। और मुमताज महल जो है 14 बच्चे को जन्म देते समय जो है प्रसव के कारण जो है इनकी मृत्यु जो है हो गई थी। अब जिनमें से दोस्तों 7 बच्चे जो है जीवित बचे थे, जिनमें से 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियाँ थी, याद रखेंगे। 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियाँ थी। तो दारा शिकोह, शाहशुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श, तो ये 4 पुत्र थे और पुत्रियाँ थी जहांआरा, रोशन आरा और गोहन आरा। ये 3 पुत्रियाँ थी और ये 4 पुत्र थे। तो इनको जो है दोस्तों कुछ क्षेत्र बांटा गया। यानी दारा शिकोह को जो है पंजाब का सूबेदार बनाया गया था, शाहशुजा को बंगाल का सूबेदार, औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार बनाया था और मुराद बख्श को जो है कश्मीर का सूबेदार जो है बनाया गया था, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों शाहजहाँ का राज्याभिषेक जो है शाहजहाँ का राज्याभिषेक आगरा में हुआ था, याद रखें दोस्तों। यानी शाहजहाँ का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? आगरा में जो है हुआ था। 1628 में जो है राजधानी आगरा बनाई थी, याद रखें दोस्तों। यानी 1628 से पहले जो है मुगलों की राजधानी कहाँ पर हुआ करती थी दोस्तों? ये हुआ करती थी दिल्ली। लेकिन शाहजहाँ ने जो है इसको 1628 में जो है राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित करके जो है आगरा बनाई थी। और फिर 10 साल के बाद यानी 1638 में जो है राजधानी को वापस जो है इसने दिल्ली जो है बनाया था, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों 1628 में जो है शाहजहाँ के खिलाफ पहला विद्रोह खान जहाँ लोधी यानी पीर खान ने जो है किया था, याद रखें दोस्तों। 1628 में जो है शाहजहाँ के खिलाफ पहला विद्रोह जो है खान जहाँ लोधी यानी पीर खान ने जो है किया था। ये भी दोस्तों इनका ही जो है करीबी था, लेकिन यह जो है ताकतवर हो गया था। तो उसी का फ़ायदा उठाकर जो है इसने ये महत्वाकांक्षी जो है हो गया था। यानी आगे बढ़ने की इच्छा जो है इसके अंदर जाग चुकी थी, इसीलिए जो है इसने शाहजहाँ के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया था। और इसी विद्रोह को दबाने के लिए जो है महाबत खां को जो है दक्खन भेजा था। और महाबत खां के एक सैनिक यानी माधव सिंह ने जो है इसकी हत्या की थी। और इसी की जगह जो है महाबत खां को जो है दक्खन का सूबेदार जो है बनाया गया था, याद रखें दोस्तों। दक्खन का सूबेदार पीर खान के बाद किसको बनाया गया था? तो महाबत खां को जो है दक्खन का सूबेदार जो है बनाया गया था। आप देखते हैं दोस्तों यानी शाहजहाँ के समय जो है बुंदेलखंड का विद्रोह हुआ था। बुंदेलखंड कहाँ पर है दोस्तों? उत्तर प्रदेश और एमपी की सीमा पर पड़ता है बुंदेलखंड क्षेत्र। तो बुंदेलखंड का विद्रोह जो है 1628 में हुआ था दोस्तों। 1628 में जो है हुआ था। किससे हुआ था दोस्तों? विक्रमजीत से जो है हुआ था, याद रखें दोस्तों। विक्रमजीत से जो है हुआ था। यानी वीर सिंह बुंदेला जो है किसके अधीन थे? यह जो है दोस्तों मुगलों के अधीन जो है शासन करते थे। यानी बुंदेलखंड पर जो है वीर सिंह बुंदेला जो है शासन करते थे। यानी जब 1627 में इनकी मृत्यु हुई तो इनके बेटा जुझार सिंह को जो है बुंदेलखंड का जो है क्षेत्र मिल गया। लेकिन जुझार सिंह ने जो है सब कुछ छोड़ छाड़ कर जो है इसने कहा कि मैं जो है मुगलों की सेवा करूंगा, और मुगलों के दरबार में जो है चले गए। लेकिन जुझार सिंह के जो बेटे थे विक्रमजीत, इन्होंने जो है बुंदेलखंड की जनता को जो है लूटपाट करना जो है बहुत ही ज़्यादा शुरू कर दिया। इसी चीज़ से मुगलों ने परेशान होकर जो है इनको बंदी जो है बना लिया और इनको जो है पीड़ित करने लगे। इसी
से दुखी होकर जो है जुझार सिंह ने जो है अपने बेटे विक्रमजीत का जो है साथ देना शुरू किया और इसी वजह से जो है जुझार सिंह एवं विक्रमजीत यानी दोनों बाप बेटों की जो है गर्दन काट दी गई और मुगल दरबार में जो है पेश की गई। याद रखेंगे। तो इस प्रकार जो है बुंदेलखंड का विद्रोह हुआ था विक्रमजीत के बीच। याद रखेंगे दोस्तों। अब होता है 1633 में जो है अहमदनगर को जीता, जो कि दक्षिण विजय था। याद दोस्तों, दक्षिण अभियान में जो है 1633 में जो है अहमदनगर को जीता था और 1636 में जो है गोलकुंडा को जीता था, जो कि दक्षिण विजय। याद रखेंगे। शाहजहां के समय विदेशी। दोस्तों शाहजहां के समय जो है कौन कौन विदेशी जो है भारत आए थे। तो पहला था दोस्तों पीटर मुंडी और निकोलस मनुची। ये दोनों विदेशी जो है इटली से आए थे। किसके समय आए थे? तो ये दोनों इटली से आए थे। शाहजहां के समय आए थे पीटर मुंडी और निकोलस मनुची। फिर आए थे दोस्तों फ्रांसिस बर्नियर और ट्रेवनियर। ये दोनों फ्रांस से आए थे। याद रखें दोस्तों, फ्रांसिस बर्नियर और ट्रेवनियर कहाँ से आए थे? फ्रांस से आए थे, जिसमें से फ्रांसिस बर्नियर जो है एक चिकित्सक यानी डॉक्टर था और ट्रेवनियर जो है एक व्यापारी यानी हीरे का व्यापारी था ट्रेवनियर। याद रखेंगे। तो ये चारों जो है शाहजहां के समय जो है आए थे। याद रखेंगे। आप देखते दोस्तों इसके दरबारी कवि यानी शाहजहां के दरबारी कवि कौन थे? इसके शाहजहां के जो है 3 दरबारी कवि थे, अबू कालीन और पंडित जगन्नाथ। और तीसरे थे दोस्तों अब्दुल हमीद लाहौरी। ये 3 दरबारी कवि थे, जिसमें से पंडित जगन्नाथ की पुस्तक थी गंगा लहरी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में जो है पूछी गई है, तो इसको मार्क इंपॉर्टेंट कर लेंगे। याद रखेंगे। अब अब्दुल हमीद लाहौरी की पुस्तक है पादशाह नामा। याद रखें दोस्तों, पादशाह नामा जो है किसकी पुस्तक है? तो अब्दुल हमीद लाहौरी की जो है पुस्तक है। याद रखें दोस्तों। शाहजहां के समय को जो है स्थापत्य कला का जो है स्वर्णकाल जो है कहते हैं। याद रखें दोस्तों, यानी शाहजहां के समय को जो है स्थापत्य कला का जो है स्वर्णकाल कहते हैं। अब स्वर्णकाल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके समय जो है आर्किटेक्चर यानी जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी वो उनकी जो है आर्किटेक्चर जो है बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार था। तो इसी प्रकार से जो है इसके समय को जो है स्थापत्य कला का जो है स्वर्णकाल कहा जाता है, जिसमें इसने ताजमहल और लाल किला जैसी इमारतों को जो है बनवाया था, जो आज भी जो है बहुत ही अपनी खूबसूरती के लिए जो है जानी जाती हैं। आप देखते हैं दोस्तों इसके निर्माण का यानी शाहजहां ने जो है किन चीज़ों का निर्माण किया था, यानी कौन कौन सी चीज़ें जो है इसने बनवाई थी। तो सबसे पहले आता है दोस्तों ताजमहल। यानी ताजमहल का निर्माण जो है 1631 में जो है इसको बनाना यानी शुरू किया गया था और 1653 में जो है बनकर जो है तैयार हुआ था। याद रखेंगे। ताजमहल का डिज़ाइन। दोस्तों ताजमहल का डिज़ाइन जो है अहमद लाहौरी ने किया था और निर्देशन ईसा खां थे। याद रखें दोस्तों, निर्देशन यानी ठेकेदार होता था, निर्देशन जो कि डिज़ाइन के अनुसार जो है काम कराता था लेबर से। याद रखेंगे। तो ताजमहल का डिज़ाइन किसने किया था? अहमद लाहौरी ने किया था और इसका निर्देशन कार्य किसने किया था? ईसा खान ने जो है इसका निर्देशन कार्य जो है किया था। अब 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है इसको शामिल किया गया था। याद रखें दोस्तों, यानी ताजमहल को जो है 1983 में जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है इसको शामिल जो है किया गया था। ताजमहल का सफ़ेद। दोस्तों ताजमहल जो है सफ़ेद संगमरमर पत्थर से जो है बना हुआ है और यह संगमरमर पत्थर जो है कहाँ से लाया गया था? तो राजस्थान के मकराना से जो है लाया गया था। याद रखेंगे। यानी ताजमहल जो है सफ़ेद संगमरमर पत्थर से जो है बना हुआ है और वह पत्थर जो है कहाँ से लाया गया था? तो राजस्थान के मकराना स्थान से जो है लाया गया था सफ़ेद संगमरमर पत्थर। याद रखेंगे। और ताजमहल में जो है दोस्तों पित्रादुरा शैली का जो है प्रयोग किया गया है। याद रखेंगे। यानी ताजमहल में जो है पित्रादुरा शैली का जो है प्रयोग किया गया है। अब पित्रादुरा शैली क्या होती है दोस्तों? पित्रादुरा शैली जो है यानी पत्थरों पर जो है उनको काट कर जो है पेंटिंग से जो है की जाती है, यानी पत्थरों पर जो है डिजाइन किया जाता है, तो उसी को जो है पित्रादुरा शैली जो है कहते हैं। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों नंबर 2 पर आते हैं लाल किला। याद रखेंगे। इसने जो है दिल्ली में लाल किला बनवाया था। लाल किला 1648 में जो है लाल किला बनवाया था दिल्ली में। इसको जो है दोस्तों यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है इसको 2007 में जो है शामिल किया गया था। यानी लाल किले को जो है 2007 में जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया गया था। तीसरा दोस्तों इसने मयूर सिंहासन, जिसको तख्ते ताउस के नाम से भी जाना जाता है, मयूर सिंहासन जो है बनवाया था, जिसमें जो है दोस्तों मयूर जो है बने हुए थे, तो इसीलिए जो है इसको मयूर सिंहासन जो है कहा गया है। इसी मयूर सिंहासन में जो है कोहिनूर हीरा जो है लगा हुआ था। याद रखेंगे। और इसका डिज़ाइन जो है किसने किया था? मयूर सिंहासन का डिज़ाइन किया था दोस्तों बादल खान ने जो है इसको डिज़ाइन यानी
टेक्चर कौन था दोस्तों? बादल खां था। जामा मस्जिद जामा मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में है। किसने बनवाई थी? तो शाहजहां ने जो है जामा मस्जिद को बनवाया था, जो कि दिल्ली में है और भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। याद रखें दोस्तों, भारत की जो है सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद जो है, दिल्ली की जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, जो कि शाहजहां ने जो है बनवाई थी। आगरा के किले में दोस्तों, आगरा के किले में जो है दीवाने आम एवं दीवाने खास बनवाया था। यानी आगरे के किले में जो है दीवाने आम एवं दीवाने खास को किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था शाहजहां ने। याद रखेंगे। सिजदा एवं पाबोस प्रथा खत्म की दोस्तों, सिजदा एवं पाबोस प्रथा को किसने खत्म किया था? शाहजहां ने जो है इसको खत्म किया था, लेकिन इसको शुरू किसने कराया था? इसको शुरू कराया था दोस्तों बलबन ने, जो है एवं पाबोस प्रथा को जो है बलबन ने शुरू कराया था, लेकिन शाहजहां ने जो है इसको खत्म किया था। तीर्थ यात्रा पर जो है कर लगाया। न्याय का दिन, यानी जो जब ये न्याय करता था तो न्याय किस दिन करता था? तो बुधवार के दिन जो है ये न्याय करता था, इसीलिए जो है न्याय का दिन जो है बुधवार था। संस्कृत कवि, यानी संस्कृत कवि जगन्नाथ को जो है महाकवि राय की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने जो है पंडित जगन्नाथ को जो है महाकवि राय की जो है उपाधि दी थी। और लाल खां को जो है गुड़ समुद्र की उपाधि दी थी। याद रखेंगे। यानी लाल खां को जो है गुड़ समुद्र की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने जो है लाल खां को गुण समुद्र की जो है उपाधि दी थी। शाहजहां की तबीयत खराब होने के कारण जो है 1657 के बाद जो है दिल्ली की गद्दी के लिए जो है उत्तराधिकार के युद्ध, ये याद रखें दोस्तों। यानी शाहजहां की तबीयत खराब होने के कारण जो है 1657 के बाद जो है दिल्ली की गद्दी के लिए जो है उत्तराधिकार के जो है युद्ध हुए थे। उत्तराधिकार के युद्ध लिए जो है पहला युद्ध हुआ था दोस्तों धर्मठ का युद्ध हुआ था, जो कि 1658 में हुआ था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था धर्मठ का युद्ध। औरंगजेब वर्सेस दारा सिकों के बीच हुआ था, और इसमें जीत किसकी हुई थी? इसमें जो है जीत हुई थी दोस्तों औरंगजेब की। याद रखेंगे। अब दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों उत्तराधिकार का दूसरा युद्ध हुआ था सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, जो कि 1658 में हुआ था। आगरा में हुआ था सामूगढ़ का युद्ध। यह भी दोस्तों औरंगजेब वर्सेस दारा सिकों के बीच जो है हुआ था, और इसमें भी जो है औरंगजेब की जो है जीत हुई थी। याद रखेंगे। और सामूगढ़ के युद्ध के बाद जो है औरंगजेब ने अपना पहला राज्याभिषेक जो है कराया था। याद रखें दोस्तों। यानी सामूगढ़ का युद्ध जीतने के बाद जो है औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक जो है हुआ था। अब तीसरा उत्तराधिकार का युद्ध देवराय का युद्ध था, जो कि 1659 में जो है लड़ा गया था, जो कि राजस्थान के अजमेर में हुआ था देवराय का युद्ध। और इस युद्ध के बाद जो है दारा सिकों को जो है बंदी बना लिया गया था। याद रखेंगे। यानी सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? यह हुआ था 1658 में। इस युद्ध के बाद जो है औरंगजेब ने अपना पहला राज्याभिषेक कराया था, और उत्तराधिकार के तीसरे युद्ध के बाद जो है, जो कि 1659 में हुआ था देवराय का युद्ध, इस युद्ध के बाद जो है दारा सिकों को जो है दोस्तों बंदी बना लिया गया था। याद रखेंगे। सामूगढ़ के युद्ध के बाद जो है शाहजहां को जो है बंदी बना लिया गया, और शाहबुर्ज किला जो है दोस्तों आगरा में पड़ता है, और वहाँ पर जो है इसको कैद कर लिया गया, और वहीं पर जो है 1666 में जो है शाहजहां की जो है मृत्यु हो गई थी। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, यानी दारा सिकों के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। दारा सिको दोस्तों, दारा सिको जो है कौन था? तो दारा सिको जो है शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था। याद रखेंगे। दारा सिको को जो है लघु अकबर जो है कहा जाता है। यानी दारा सिको को जो है लघु अकबर किसने कहा था? तो इतिहासकार लैनपोल ने जो है दारा सिको को जो है लघु अकबर कहा था। अब लघु अकबर क्यों कहा था? क्योंकि जैसे धार्मिक शिक्षाओं को प्राप्त करने के लिए जो है अकबर जो है उत्सुक जो है रहता था, तो उसी प्रकार जो है दारा सिको भी जो है भारतीय उपनिषदों का जो है दीवाना था। यानी दारा सिको जो है भारतीय उपनिषदों को जो है पढ़ने में जो है लगा रहता था, पूरे दिन उनमें ही जो है खोया रहता था, इसीलिए जो इसको भारतीय उपनिषदों का जो है दीवाना कहा गया है। और यह जो है भारतीय उपनिषदों से जो है इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ था और उसके बाद जो है यह इस्लाम धर्म को भी जोड़ने के लिए जो है तैयार हो गया था। इसीलिए जो है औरंगजेब ने जो है इसके खिलाफ जो है विद्रोह किया, और इसको जो है काफिर का दर्जा दिया। यानी इस्लाम को न मानने वाले को जो है काफिर जो है कहा गया है। याद रखेंगे। अब दारा सिकों के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो मियाँ मीर जो है दारा सिकों के आध्यात्मिक गुरु थे। हिंदू विद्वान लाल बैरागी भी इसके गुरु थे। याद रखें दोस्तों। यानी हिंदू विद्वान थे लाल बैरागी, और ये भी जो है दारा सिकों के जो है गुरु थे। बामन उपनिषदों का जो है इसने फारसी में अनुवाद किया सीरे अकबर के नाम से।
कादरी के नाम से जो है रचनाएं लिखता था। याद रखें दोस्तों, कादरी के नाम से जो है रचनाएं लिखता था। कौन लिखता था दोस्तों? दारा शिकोह जो है कादरी के नाम से जो है रचनाएं लिखता था। और दारा शिकोह की रचना थी नज्म उल बहरीन। याद रखें दोस्तों, नज्म उल बहरीन जो है किसकी रचना है? दारा शिकोह की रचना है। योग वशिष्ठ और भगवद गीता का फारसी में अनुवाद किया था दोस्तों। दारा शिकोह ने जो है योग वशिष्ठ एवं भगवद गीता का भी जो है फारसी में अनुवाद जो है किया था। शाह इकबाल इसी का नाम था, यानी दारा शिकोह को जो है शाह इकबाल के नाम से भी जो है जाना जाता था। याद रखेंगे। तो ये जो है दारा शिकोह के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। अब आते हैं दोस्तों औरंगजेब, यानी औरंगजेब जो है 1658 से लेकर 1707 तक जो है गद्दी पर रहता है और मुगल काल का जो है दूसरा सबसे लंबा शासनकाल जो है रहा था, यानी 49 वर्षों का जो है इसका भी शासनकाल जो है रहता। याद रखेंगे औरंगजेब। याद रखेंगे दोस्तों औरंगजेब का शासनकाल जो है कब से कब तक रहता है? 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक जो है रहता है। दिल्ली की गद्दी पर जो है दूसरा सबसे लंबा शासनकाल रहा था मुगल काल में। याद रखेंगे दोस्तों, मुगल काल में जो है दिल्ली की गद्दी पर दूसरा सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा है? औरंगजेब का रहा है 49 वर्षों का, यानी 49 वर्षों का। औरंगजेब से पहले जो है अकबर का भी जो है 49 वर्ष और कुछ महीनों का शासनकाल जो है रह चुका है। और औरंगजेब का शासनकाल जो है मुगल शासन में दूसरा सबसे लंबा शासनकाल जो है रहा है। इसकी उपाधियाँ क्या क्या हैं दोस्तों? इसकी उपाधियाँ बहादुर, जिंदापीर और आलमगीर जो है ये इसी की जो है उपाधियाँ हैं। याद रखेंगे दोस्तों, औरंगजेब जो है एक बहुत ही कट्टर शासक जो है रहा है, यानी हिंदुओं के लिए जो है एक बहुत ही ज़्यादा कट्टर शासक जो है रहा है। और सबसे ज़्यादा जो है अत्याचार हिंदुओं पर किए हैं तो सिर्फ औरंगजेब ने ही जो है किए हैं। औरंगजेब का जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। पहला हुआ था, यानी पहला राज्याभिषेक हुआ था 31 जुलाई को 1658 ईस्वी में हुआ था आगरा में शामगढ़ युद्ध के जीतने के बाद। दूसरा युद्ध हुआ था दूसरा राज्याभिषेक जो हुआ था इसका 15 जुलाई 1659 में हुआ था दिल्ली में। याद रखेंगे। तो कुल मिलाकर जो है राज्याभिषेक 2 हुए थे औरंगजेब के। अब इसके शिक्षक, यानी औरंगजेब जो है दोस्तों पढ़ा लिखा था, तो इसके शिक्षक कौन थे? लतीफ़ सुल्तानपुरी जो है इसके शिक्षक थे। माता कौन थी दोस्तों? इसकी माता थी मुमताज महल जो है इसकी माता थी। पत्नी कौन थी दोस्तों? इसकी पत्नी थी दिलदास बानो बेगम, जिनको रबिया और दुर्रानी के नाम से भी जो है जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, यानी रबिया और दुर्रानी के नाम से किसको जाना जाता है? दिलदास बानो बेगम को जाना जाता है रबिया और दुर्रानी के नाम से। इसने जो है अपनी पत्नी की याद में जो है संभाजी नगर महाराष्ट्र में जो है बीबी का मकबरा जो है बनवाया था। याद रखेंगे दोस्तों, यानी औरंगजेब ने जो है अपनी पत्नी की याद में जो है संभाजी नगर महाराष्ट्र में जो है बीबी का मकबरा जो है बनवाया था। किसकी याद में? रबिया और दुर्रानी की याद में जो है बनवाया था। और इसे जो है दक्षिण का ताजमहल जो है कहा गया है। याद रखेंगे, यानी बीबी के मकबरे को जो है दक्षिण का ताजमहल जो है कहा गया है। और इसे ताजमहल की फुअर नकल यानी बेकार नकल जो है कहा गया है। बीबी का मकबरे का निर्माण करता, यानी बीबी का मकबरा का निर्माण करता कौन है? यानी किसने बीबी के मकबरे का निर्माण कराया था? तो औरंगजेब का पुत्र था आजम शाह। तो इसने जो है बीबी के मकबरे का जो है निर्माण कराया था। बीबी के मकबरे का डिजाइन किसने कराया था? तो अहमद लाहौरी के पुत्र अतातुल्लाह ने जो है बीबी के मकबरे का जो है डिजाइन जो है तैयार किया था। ये अहमद लाहौरी कौन है? ये अहमद लाहौरी वही है जिसने जो है ताजमहल का जो है डिजाइन किया था। याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों औरंगजेब ने जो है क्या क्या बंद करवाया था। तो औरंगजेब ने जो है नौरोज उत्सव, चित्रकारी, झरोका दर्शन, सिक्कों पर कलमा, राजपूत टीका, ज्योतिष, सती प्रथा, दास प्रथा, नाचना गाना सब जो है बंद करवा दिए थे। तो ये सब किसने बंद करवाए थे? ये सब जो है औरंगजेब ने जो है बंद करवाए थे। याद रखेंगे। अब सिक्कों के 9वें गुरु, दोस्तों सिक्कों के 9वें गुरु तेग बहादुर थे और इनको जो है मृत्युदंड दिया था औरंगजेब ने। इनको मृत्युदंड क्यों दिया था? क्योंकि जब औरंगजेब ने जो है कश्मीर अभियान किया था तो वहाँ पर जो है पंडितों को ज़बरदस्ती जो है इस्लाम स्वीकार कराया जा रहा था, लेकिन उन्होंने जो है इस्लाम स्वीकार करने से जो है मना कर दिया था। तो उन्होंने जो है तेग बहादुर जी से जो है अपनी मदद लेने के लिए जो है इनसे कहा, क्योंकि उस समय जो है तेग बहादुर का जो है बहुत ही ज़्यादा जो है प्रचार वगैरह था, क्योंकि इनका प्रभाव जो है उस समय बहुत ज़्यादा था। तो इसी प्रकार जो है इनसे जो है हेल्प ली थी। तो तेग बहादुर जी ने कहा था कि औरंगजेब से कह देना कि अगर तुम गुरु तेग बहादुर का धर्म
परिवर्तित कर पाए तो हम भी जो है इस्लाम को जो है स्वीकार कर लेंगे। लेकिन इसी वजह से जो है गुरु तेग बहादुर को जो है मृत्युदंड जो है दिया गया था, क्योंकि इन्होंने जो है इस्लाम धर्म जो है स्वीकार नहीं किया था, और इसी कारण इनके जो है टुकड़े टुकड़े जो है कर दिए गए थे। याद रखेंगे 1665 में जो है हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए थे। याद रखें दोस्तों, यानी 1665 में जो है औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को जो है तोड़ने के आदेश दिए थे। औरंगजेब एक ऐसा शासक रहा है दोस्तों जिसने जो है हिंदू मंदिरों को तोड़ने में जो है सबसे अधिक भूमिका जो है निभाई है। यानी सबसे अधिक हिंदू मंदिरों को किसने तोड़वाया, तो औरंगजेब ने जो है तोड़वाया है। 1670 में जो है असम विजय दोस्तों, 1670 में जो है असम विजय का श्रेय जो है मीर जुमला को जो है जाता है, और औरंगजेब जो है मीर जुमला को जो है अपना गुरु और दार्शनिक जो है मानता है। याद रखेंगे दोस्तों, माना था। 1686 में जो है आदिल शाह के पुत्र सिकंदर शाह से जो है बीजापुर को जीता था, और 1687 में जो है गोलकुंडा को जीता था। याद रखेंगे, यानी 1686 में जो है आदिल शाह के पुत्र सिकंदर शाह से जो है बीजापुर को जीता था औरंगजेब ने, और 1687 में जो है गोलकुंडा को जो है जीता था। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।